पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। तरजीही शोबों में तवानाई, सनअत, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक की क़यादत और बरादर अवाम की उमंगों की तर्जुमानी और बाहमी मफादात के हुसूल की तकमील की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। बरादर ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने, निजी शोबे के किरदार में इजाफे और तिजारती तबादला बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के आइंदा इजलास के इनेकाद की भी उम्मीद जाहिर की। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक। शहबाज शरीफ के दीगर आलमी सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अपने भाई सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात एजाज़ की बात है। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तकिल हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत। दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू। मुज़ाकरात का ये दौर मुसालहतकारों की दरख्वास्त पर शुरू हुआ। अफगान तालिबान के गैर मंतकी मौक़िफ़ के बायस मुज़ाकरात के 3 अदवार तात्तुल का शिकार रहे। तीसरे रोज़ मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे। ज़राई के मुताबिक काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के TTP ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिक़ा और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है। पाकिस्तान और मेज़बान ममालिक इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीक़े से पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि तालिबान की हठधर्मी के बावजूद किसी तरह मामले को हल कर लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफ़ा देंगे या तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी, फैसला जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। कानून साज असम्बली का इजलास किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेरे गौर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आए, सामना करूंगा। आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून की सियासी राबता कमेटी का अहम इजलास। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा मुस्लिम लीग हुकूमत साजी में शरीक नहीं होगी, मिलकर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करेंगे। उम्मीद है आने वाली हुकूमत जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराएगी। एक फरीक हुकूमत साजी करता है तो दूसरा अपोजिशन में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी और इसके साथ साथ ये भी हमारा फ़ैसला है कि हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। हम हमेशा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े रहेंगे।
और हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं, हमने उन्हें जंग से रोका। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। बोले, पाकिस्तान और भारत से कहा जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 ममालिक के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा कराया। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। जापान के लिए अमरीकी मिसाइलों की पहली खेप की मंजूरी दे दी। फौजियों से खिताब में कहा कि अमरीका और जापान के ताल्लुकात इलाकाई अमन सलामती के लिए अहम हैं। अमरीकी मिसाइल जापान के F-35 जंगी तैयारों में इस्तेमाल होंगे। हमारे इक़्तिदार में अमरीका एक बार फिर अजीम बन रहा है। अमरीकी सदर और जापानी वज़ीर आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत किए। जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म भी ट्रंप की अमन कोशिशों की मोहतरफ। सनाए ताकाची की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। अफगानियों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरियम नवाज की पंजाब में मुक़ीम अफगान बाशिंदों का डेटा जमा करने की हिदायत। गैर कानूनी मुक़ीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात की हिदायत। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने से मुताल्लिक रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। तमाम अज़ला में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों का फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक भी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह मुतासिर ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह अवामी खिदमत की फराहमी में एक संग मील है। हमारा मकसद काबिल रसाई और बाइख्तियार निज़ाम बनाना है। शफाफ तरीके से नौजवानों को नौकरियाँ दे सकेंगे। मनसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और अवामी बाइख्तियारी का मजहर है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल मनसूबे की पेशरफ से मुताल्लिक इजलास। 12.15 किलोमीटर तवील पुल मुल्क का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। घोटकी कंदकोट पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा। मुराद अली शाह ने कहा कि घोटकी कंदकोट पुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर हो रहा है। पुल इलाकाई तरक्की और हम आहंगी में अहम किरदार अदा करेगा। मेयर कराची के हिमायत याफ्ता 32 पीटीआई अरकान से तहरीक इंसाफ का लाताल्लुक़ी का इजहार। पीटीआई कराची ने 32 अरकान सिटी काउंसिल से इजहार लाताल्लुक़ी का ख़त मेयर कराची को इरसाल कर दिया। ख़त में कहा गया 32 मुनहरे फ़राकीन की बुनियादी रुकनीत ख़त्म की जा चुकी। मुनहरे फ़राकीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ नहीं। 32 मुनहरे फ़राकीन सिटी काउंसिल को आज़ाद मेंबर समझा जाए। पंजाब में स्मॉग का राज। मुल्तान की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 तक पहुँच गया। गुलशन कॉलोनी 501। ज़रई यूनिवर्सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 को छू गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड। रावन रोड 262 और मुल्तान रोड का AQI 238 हो गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान। अगले साल माशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने की पेश गोई। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की तवक्को। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 6.8% रहने का तखमीना। गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के बारे में डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुर्बत में कमी के लिए नाकाफ़ी है। पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी करार। रेवेन्यू में इजाफा, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल का मुतालबा। एक्सचेंज रेट और सरकारी शोबे में इस्लाहात, बरामदात बढ़ाने पर जोर।
कलदम TLP के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 1390 कारकुनान गिरफ्तार। लाहौर समेत मुज़फ़्फ़राती अज़ला में गिरफ्तारियां अमल में आईं। मोबाइल लोकेटर समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तारियां की गईं। सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश।